Hello students, in this video we will study about class 10th science chapter 3 heat and temperature. Words like hot एंड कोल्ड आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन अवर डेली लाइफ। मतलब कि हॉट एंड कोल्ड इस टाइप ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जो टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का वो हमारे डेली वर्कआउट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमल रहे। जैसे कि अगर हम लोग को फूड को फ्रेश रखना है तो हम लोग को चाहिए कि टेम्परेचर लो हो, मतलब ठंडा हो, और वहीं अगर हम लोग को फूड कुक करना है तो वहाँ पे चाहिए कि टेम्परेचर हाई हो। जब समर का सीज़न होता है तो चाहिए होता है कि हम लोग फ़ैन स्विच ऑन कर देते हैं, एंड विंटर में ब्लैंकेट का ज़रूरत पड़ता है। फ़ैन स्विच ऑन करने का मतलब है कि समर में हम लोगों को चाहिए कि टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा लो चला जाए, इसलिए हम लोग फ़ैन ऑन करते हैं। एंड विंटर में टेम्परेचर चाहिए कि थोड़ा हाई चला जाए तो ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं। वैसे ही जब हम लोग टी की बात कर रहे हैं, जब चाय पीना हो तो इंसान को चाय गर्म पसंद आती है, लेकिन अगर जूस पीना हो तो जूस ठंडा पसंद आता है। यानी कि टेम्परेचर जो है उसका क्या होगा कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो एक ऑप्टिमल रेंज में रहे ताकि चीज़ें हम लोगों को पसंद आएँ। व्हाट इज़ हॉट और कोल्ड, या फिर ये जो 2 वर्ड्स हैं, क्या ये 2 वर्ड मिल कर के टेम्परेचर को, किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को अच्छे से आप बता सकते हो टेम्परेचर के बारे में, सिर्फ़ हॉट या कोल्ड का यूज़ करके? जैसे कि मान लो आप गर्म पानी को टच करते हो, तो गर्म नहीं है, हल्का कुनकुना पानी है, ठीक है, वार्म वाटर है, उसको आप टच करते हो, तो हाँ, आप बोलोगे कि हाँ, ये गर्म है। अब आप और 2 अलग यूटेंसिल में पानी लो, एक में थोड़ा ठंडा लो और एक में गर्म पानी लो। अब इस वार्म वाटर को कंपेयर करोगे तो क्या बोलोगे कि वो गर्म पानी से ठंडा है, लेकिन ठंडे पानी से गर्म है। तो टेम्परेचर एक्चुअल में क्या हुआ कि जब हम लोग 2 चीज़ों को कंपेयर किए। वैसे ही अगर आप दूध गर्म करें और उसको फिर रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिए कुछ देर, तो रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे तो वो थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा, तो अब आप बोलोगे कि हाँ, दूध जो है वो क्या हो गया है, ठंडा हो गया है। लेकिन अगर आप फ्रिज में से दूध निकाल कर के बाहर रखोगे तुरंत और उसके बाद उस दूध के साथ ये वाले दूध को कंपेयर करोगे, तब फिर क्या बोलोगे कि उसके कंपैरिज़न में ये वाला गर्म है। यानी कि किसी भी चीज़ को बस टच करके या उसको सेंस करके या उसको देख करके हम लोग हॉट या कोल्ड कितना है वो एक्चुअल में ये चीज़ नहीं बता सकते। टेम्परेचर की तरफ जो हमारी सेंसिटिविटी है ना वो रिलायबल नहीं है। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जब साइंटिस्ट कोई अगर कुछ कैरी आउट कर रहे हैं कोई एक्सपेरिमेंट और वहाँ पे उन लोगों को चीज़ों को अगर टच करना पड़े, टच करके उसका टेम्परेचर अगर वो फाइंड करने जाएँगे तो क्या वो पॉसिबल होगा? बॉइलिंग वाटर अगर रहे, उसको आप टच करके उसका टेम्परेचर बता सकते हो क्या कि हाँ, इसका कितना टेम्परेचर है? तो ये जो तरीका है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर को हम लोग कंपेयर करके तो निकाल पा रहे हैं, लेकिन एक कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कुछ ऐसा टेक्नीक वगैरह डेवलप्ड होना चाहिए जिससे कि हम लोग टेम्परेचर को एकदम करेक्ट, प्रिसाइज़ और मेज़र कर पाएँ। ठीक? नेक्स्ट आते हैं हम टेम्परेचर पे कि टेम्परेचर होता क्या है? We know that hot objects can be cooled down while cold objects can be heated। यानी कि हम लोग को पता है कि आप गर्म चीज़ों को ठंडा कर सकते हैं, ठंडी चीज़ों को गर्म कर सकते हैं। तो क्या ये जो 2 टर्म्स आ रहे हैं हॉट एंड कोल्ड, क्या वो 2 डिफरेंट डिवीज़न हैं या फिर सेम ही चीज़ है? जैसे आप इस फिगर को देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ऊपर टेम्परेचर दिया है वो हॉट है, नीचे जो दिया है वो कोल्ड है, एंड बीच में दिया है ल्यूक वार्म। यानी कि ये जो है वो 2 डिफरेंट डिवीज़न नहीं है, वो सेम चीज़ है, बस उसमें हम लोग उसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करके देखते हैं, तब उसको बोलते हैं कि हाँ, वो हॉट हो गया या फिर वो कोल्ड हो गया। ये दोनों वैल्यूज़ क्या है कि सेम मेजरमेंट स्केल में ही आती है, बस एक वैल्यू जो है वो स्मॉल होता है और एक बिग होता है। यानी कि सारे ही ऑब्जेक्ट्स को हम लोग हॉट बोल सकते हैं, कुछ जो है वो कम हॉट होंगे और कुछ ज़्यादा हॉट होंगे, एंड वैसे ही हम लोग सारे ऑब्जेक्ट को कोल्ड भी बोल सकते हैं कि कुछ कम कोल्ड है और कुछ ज़्यादा कोल्ड है। यानी कि ओवरऑल टेम्परेचर क्या हो गया, तो टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। यहाँ आपको इसका डेफिनेशन मिल जाएगा, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। एंड वो हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंटली वो चेंज होता रहता है। टेम्परेचर कभी एक जगह पे नहीं रहता है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। तो जब 2 ऑब्जेक्ट्स हम लोग ले रहे हैं जिसको कंपेयर कर रहे हैं टेम्परेचर के लिए, तो जो हायर टेम्परेचर जिसका होगा उसको हम लोग हॉट बोल देते हैं और जिसका टेम्परेचर लो होगा उसको हम लोग कोल्ड बोल देते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि हॉट एंड कोल्ड जो है वो दोनों सेम चीज़ है, दोनों टेम्परेचर ही है, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं है, दोनों सेम वेरिएबल हैं। नेक्स्ट है हाउ टू मेजर टेम्परेचर, यानी कि अगर हम लोग को टेम्परेचर मेजर करना होगा तो उसके लिए क्या सारा चीज़ है, इसका रिक्वायरमेंट है आपको। तो 3 थिंग्स है, बेसिक 3 थिंग्स है जिनका रिक्वायरमेंट होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। फर्स्ट थिंग है कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसकी कोई एक प्रॉपर्टी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हो, एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता हो। नहीं समझ आया? देखो, ऑब्जेक्ट में आप ले लो वाटर और उसका प्रॉपर्टी ले लो इवेपोरेशन। तो वाटर का ये जो प्रॉपर्टी है इवेपोरेशन, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेट होगा, कम कर दोगे तो नहीं होगा। तो यही चीज़ बोल रहा है कि कोई भी एक प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हो, ये हो गया फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अब समझ आया? सेकंड रिक्वायरमेंट, कोई भी एक मटेरियल जो कि इस प्रॉपर्टी को क्लियरली रिप्रेजेंट कर पाए, कोई एक मटेरियल। जैसे कि हम लोग अगर हॉटनेस एंड कोल्डनेस को मेजर करना चाहें तो कोई एक मटेरियल ऐसा क्या ले सकते हैं हम लोग, थर्मोमीटर ले सकते हैं कि वो हॉट है या कोल्ड है मेजर कर सकते हैं उससे। इसके बाद एक यूनिवर्सल और कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट जो कि हम लोग उसके स्पेसिफिक इंक्रीज और डिक्रीज को जिसके थ्रू एक्सप्लेन कर पाएँ। मतलब कोई भी एक मेजरमेंट स्केल की बात हो रही है।
एक स्केल होना चाहिए जिससे आप इसको मेजर कर पाओ कि वो कितना ज़्यादा उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हुआ है। तो ये जो 3 कंडीशन है, इसको अगर हम लोग फुलफ़िल कर लें तो हम लोग खुद से अपना एक थर्मोमीटर बना सकते हैं। तो यहाँ एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 1, मेक योर ओन थर्मोमीटर, यानी कि हम लोग खुद से अपना थर्मोमीटर कैसे बना सकते हैं। इसके लिए कुछ-कुछ मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड हैं, बेसिक है, एकदम आपको ईज़िली मिल जाएगा। वो है अ स्मॉल इंजेक्शन बॉटल, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ एम्प्टी रिफिल, सिज़र्स, इंक, टैप वाटर, कैंडल। बहुत ही थोड़े से रिक्वायरमेंट्स हैं हम लोग के, इतना बस चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है इस प्रोसीजर में कि जो हम लोग इंजेक्शन बॉटल लिए थे ना, उसके कैप में एक छोटा-सा होल बनाना है सीज़र के हेल्प से। एंड उसके बाद क्या करना है आपको कि वो जो होल है वो इतना ही बड़ा होना चाहिए कि उसमें हम लोग जो रिफ़िल यूज़ किए हैं ना यहाँ पे, ये रिफ़िल उसके अंदर अच्छे से फिट हो जाए। बस इतना ही बड़ा होल होना चाहिए, इससे ना तो आप ज़्यादा बड़ा करना है और ना ही छोटा होल। अब उसके बाद आपको इस बॉटल में टैप वाटर फिल कर देना है हाफ़ तक। वो बॉटल हम लोग को हाफ़ भर देना है टैप वाटर से। एंड हाफ़ फिल करने के बाद हम लोग उसमें थोड़े से ड्रॉप्स डाल देंगे इंक के। अब उसके बाद हम लोग उस बॉटल का जो कैप है, उसके अंदर रिफ़िल को अंदर डालेंगे। एंड उस बॉटल का जो कैप है उसमें इतने हद तक मतलब आपको रिफ़िल अंदर डालना है कि वो जो रिफ़िल अंदर गया है वो उस बॉटल के बेस को टच नहीं करना चाहिए। उसके बाद उस कैप को एकदम टाइटली हम लोग को बंद कर देना है और उसको अच्छे से सील करने के लिए हम लोग मोल्टेन वैक्स उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ रिक्वायरमेंट है, एक आप वैक्स भी रख लेना, मतलब कोई भी कैंडल रख लेना। तो उस बस वो वैक्स वहाँ पे गिरा देना है हम लोग को, जैसे इस जगह पे, ताकि वो जहाँ से हम लोग रिफ़िल अंदर डाले थे ना, वो एरिया पूरा सील हो जाए, उसमें से हवा भी पास ना हो। एंड उसके बाद आपको अपने दोनों हाथ को रब करना है और रब करने से क्या होगा कि आपके हाथ में थोड़ा-सा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। अब आपको उस गर्म हाथ से उस बॉटल को क्या करना है, होल्ड करना है। और जैसे ही आप उस बॉटल को होल्ड करेंगे तो क्या होगा, जो वाटर था, इस रिफ़िल के अंदर में वाटर का जो लेवल था, वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, इस चीज़ को आपको नोट डाउन करना है। तो क्या होगा ना कि उस रिफ़िल के अंदर जो वाटर का लेवल है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये इसी इंस्ट्रूमेंट को थर्मोस्कोप बोला जाता है, क्योंकि ये जो है थर्मोमीटर नहीं है। थर्मोमीटर क्या होता है कि उसमें एक मेजरिंग डिवाइस है ना, उसमें स्केल बने हुए होते हैं, डिग्री में या फ़ारेनहाइट में या केल्विन में, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे टेम्परेचर स्केल, तो उसमें स्केल बना हुआ होता है। लेकिन थर्मोस्कोप में स्केल हम लोग यूज़ नहीं किए हैं। अगर यहाँ पे भी स्केल फिट कर देंगे, मतलब किसी भी एक फॉर्म में अगर उसमें हम लोग स्केल भी मेंशन कर लेते हैं, तब वो थर्मोमीटर के टाइप ही वर्क करेगा। लेकिन फ़िलहाल उसको हम लोग थर्मोस्कोप बोलेंगे। तो गैलीलियो जो है उनको फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स बोला जाता है और फादर ऑफ साइंस भी बोला जाता है, क्योंकि वो जो है वो पहली बार थर्मोस्कोप बनाए थे। अब ये जो थर्मोस्कोप है, इसमें क्या होगा कि जब आप उसको अपने हाथ से पकड़े तो उसके अंदर जो वाटर का लेवल था वो इंक्रीज़ हुआ। अब ये इंक्रीज़ होने का रीज़न जो है वो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से, जो उन्होंने किया था थर्मोस्कोप जब बनाए थे, तो वहाँ से वो एक्सप्लेन भी किए थे उसके रीज़न को। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपका हाथ गर्म था और आप उस बॉटल को पकड़े, तो उस बॉटल के अंदर जो भी सब्सटेंस है उसके अलावा उसमें एयर है, तो एयर जो था बॉटल के अंदर वो क्या था, नॉर्मल कंडीशन पे था। लेकिन जब आप अपने गर्म हाथ से उस बॉटल को पकड़ते हैं तो एयर भी कैसा हो जाएगा, थोड़ा वार्म हो जाएगा। और जब एयर वार्म होता है तो वो एक्सपैंड होने लगता है, तो वो थोड़ा फैलेगा। और जब वो फैलेगा तो ऑब्वियसली क्या करेगा वो कि उसके अंदर में जो लिक्विड था उसके ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा और उस प्रेशर की वजह से वो लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा और ऊपर की तरफ वो बढ़ता है और इसीलिए क्या होता है कि रिफिल में उसका जो लेवल था वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ तक हुआ आपका एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, जिससे आप मेज़र कर सकते हैं कि हाँ, टेम्परेचर जो है वो कैसे वेरी कर रहा है। जो डॉक्टर्स हैं उनका जो थर्मोमीटर होता है वो भी सेम इसी प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। जो टेम्परेचर है उसको नोट डाउन करने के लिए लेबोरेटरीज़ में हमेशा थर्मोमीटर का ही यूज़ होता है। तो थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो थर्मोमीटर है उसमें 3 डिफरेंट स्केल्स होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर। ये जो स्केल है वो 3 टाइप के हैं, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है और केल्विन है। ये तीनों टेम्परेचर वाला यहाँ पे थर्मोमीटर बना हुआ है, तीनों स्केल के साथ में। यहाँ पे केल्विन स्केल, यहाँ पे सेल्सियस और यहाँ पे फ़ारेनहाइट में, तीनों बना हुआ है। तो इस वाले में आप देखना कि केल्विन वाले में जो हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे आपको सेल्सियस का पता होगा कि लोवेस्ट पॉइंट 0 डिग्री रहता है, यहाँ जो दिया हुआ है 0 डिग्री, और हाईएस्ट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। सेम इसके ही जैसे केल्विन में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ 0 के जगह पे 273 से काउंटिंग स्टार्ट होता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू है वही 273 डिग्री, मतलब 273 केल्विन का होता है। तो दोनों वैल्यू हो गया सेम। उसके बाद आप इसका हाईएस्ट वैल्यू देखोगे तो 373 है। अभी अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे ना तो एग्जैक्ट 100 का डिफरेंस आएगा। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करोगे 100 का आएगा। तो यहाँ भी 0 से 100 दिया है, मतलब 100 का ही है। यानी कि ओवरऑल ये दोनों जो है वो एक ही चीज़ है। बस क्या है कि यहाँ पे नंबरिंग अलग दिया हुआ है। ये 273 केल्विन से स्टार्ट हो रहा है और ये 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो रहा है। वैल्यू दोनों का सेम है। वहीं जब हम लोग फ़ारेनहाइट पे आते हैं तो यहाँ वैल्यू दिया है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट।
अब तीनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट हो गया, और यहाँ कितना दिया है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 नहीं है, यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो केल्विन और सेल्सियस से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये तीनों के बीच में जो कन्वर्जन होना होता है ना, मतलब केल्विन से सेल्सियस में करो, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करो, फिर वैसे ही फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए इस वाले टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का वो कितना होगा, तो जैसे डिग्री सेल्सियस में कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस जिसमें कि वाटर क्या होता है फ्रीज, और 100 डिग्री सेल्सियस जिसमें वाटर होता है बॉईल। तो ये वैसे ही सेम हम लोग यहाँ पे देखेंगे 0 और 100 फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो वैसे ही फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 32 और 212, और केल्विन में 273 और 373। एंड ये बॉडी टेम्परेचर है, जो हम लोग बॉडी टेम्परेचर लिखते हैं ना कि इतना जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो वही अगर केल्विन में लिखेंगे तो 310 केल्विन, और अगर हम लोग उसको फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सारा टेम्परेचर होता है। तो जब हम लोग को एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर को अगर कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए ये एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है। सेम चीज़ है, दो टर्म जो हम लोग इक्वेट कर रहे हैं ना, तो इस साइड वाला और इस साइड वाला टर्म सेम है, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं दिख रहा है, सेम चीज़ है, बस दो अलग अलग टेम्परेचर पे है, जैसे दो अलग अलग थर्मोमीटर पे है। जैसे यहाँ पे देखो टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। टेम्परेचर स्केल मतलब जो भी हम लोग टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट थर्मोमीटर, मान लो कि आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू दिया होगा वो वैल्यू लिखेंगे, फिर यहाँ पे फ़ारेनहाइट का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो लिखेंगे, फिर यहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे, और फिर से यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट लिखेंगे फर्स्ट वाले का, यानी कि फ़ारेनहाइट का लिखे। अब हम लोग को उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो सेल्सियस का वैल्यू तो नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स लिख देंगे या फिर सी लिख देंगे, और फिर यहाँ पे सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिर फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसे रखना है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इसमें वैल्यूज़ मैं पुट करके बताती हूँ तो आपको ईजी लगेगा। दिया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे दिया है फॉर्मूला में, यहाँ पे सबसे पहले टेम्परेचर स्केल लिखेंगे, तो टेम्परेचर स्केल क्या है फ़ारेनहाइट है, तो यहाँ पे लिखे फ़ारेनहाइट। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम लोग 32 लिखे, बॉइलिंग पॉइंट 212, और फिर फ्रीजिंग पॉइंट 32। फिर यहाँ पे सेकंड वाला जो स्केल है सेल्सियस पे कन्वर्ट करना है ना, तो टेम्परेचर स्केल सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट 0, बॉइलिंग पॉइंट 100 एंड फ्रीजिंग पॉइंट 0। अब ये जो f है यहीं पे आपको ये वाला वैल्यू रखना है, और जो c है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो आगे देखते हैं सॉल्यूशन में। f में आपको f का वैल्यू देखो, उसको पुट करने से पहले क्या किया है, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और इजी कर दिया है। अभी आप वैसे ही उसको अगर सॉल्व करोगे, यहाँ कितना दिया है वैल्यू 212 माइनस 32, दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 180 आता है, और 100 माइनस 0 तो 100 ही आएगा, तो वही यहाँ पे रखा है। देखो इसको सब्सट्रैक्ट किया तो 180 और यहाँ पे 100। अब नेक्स्ट जब हम लोग इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, इन दोनों को रिड्यूस करेंगे, तो कितना हो गया यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5। तो आप इसको कन्वर्ट करके और इधर ऐसे क्रॉस करके आप उसको कैसे लिख सकते हो कि सी के फॉर्म में आपको अगर फॉर्मूला लेकर के आना है, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 5/9 और ये f माइनस 32 फ़ारेनहाइट इतना आएगा। यानी कि अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उस फॉर्मूला को अगर थोड़ा सा ईजी करोगे तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अगर यूज़ करोगे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस के टाइम पे, अगर ये फॉर्मूला भी यूज़ करोगे तो यहाँ से भी आपका सोल्यूशन बन जाएगा। तो दो में से एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, या तो ऊपर वाला या फिर ये वाला। तो इस वाले में आपको क्या दिख रहा है कि हाँ फ़ारेनहाइट का वैल्यू 98.6 था, तो आप यहाँ पे रख दिए 98.6, और वही सेम जो यहाँ फॉर्मूला था उसी में ही वैल्यूज़ को बस ये वाला वैल्यू पुट किए, माइनस 32 तो यहाँ पे पहले से दिया ही है। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 66.6 डिग्री, और जब हम लोग इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब आएगा 37 डिग्री। तो ये हो गया कन्वर्ट आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है केल्विन स्केल का भी यहाँ दिया है 273, और वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट 373। तो ये हम लोग को पता है कि इक्वल ही है, ऑलमोस्ट 100 ही है, जैसे सेल्सियस में रहता है वैसे ही। तो केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना ना ईजी होता है। जैसे आप सेम यही फॉर्मूला को रिड्यूस करोगे ना, यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा। कैसे बन रहा है तो देखो, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, जिसमें जो वाले स्केल हम लोग पहले लिए हैं जिसको कन्वर्ट करना है वो तो केल्विन, फिर उसका यहाँ पे लिया आप फ्रीजिंग पॉइंट, फिर यहाँ बॉइलिंग पॉइंट, फिर यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट, फिर इधर सेल्सियस था तो सेल्सियस, उसका बॉइलिंग पॉइंट, फिर फ्रीजिंग पॉइंट, फिर बॉइलिंग पॉइंट, फिर इसको रिड्यूस करोगे, ये दोनों सब्सट्रैक्ट किया 100, ये दोनों सब्सट्रैक्ट किया 100, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो सी का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे k माइनस 273, और अगर हम लोग को k निकालना होगा तो c प्लस 273 हो जाएगा, इधर आएगा। तो ये दो फॉर्मूला है, जब आपको केल्विन से सेल्सियस में करना हो अगर, तो आप यूज़ कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। कौन सा, केल्विन से सेल्सियस में करना होगा तो सेल्सियस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं k माइनस 273, और अगर आपको सेल्सियस में कन्वर्ट अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, दो नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एक्सचेंज करके यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपल है एकदम ना, बस आपको 273 जो है वो वैल्यू याद रख लेना है।
तो ये हो गया आपका कन्वर्जन। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आपके टेक्स्ट में, आप उसको सॉल्व करके देखिएगा। अगर नहीं बनता है तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, हम लोग उसको अच्छे से इसका पूरा कन्वर्जन वाला भी एक वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा देंगे, ताकि वो टॉपिक आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। वैसे तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, बस उसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे ना तो अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। रिड्यूस करके जो छोटा फॉर्मूला बनाया हुआ है, अगर वो याद हो जाता है तो आपका टाइम उससे थोड़ा बचता है। लेकिन अगर याद नहीं हो रहा है तो लेंदी वाले फॉर्मूला से भी करेंगे तो भी 30 सेकेंड्स ही बोल सकते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट उसमें है नहीं। नेक्स्ट हेडिंग है हीट। अगर आप किसी भी एक छोटे से बर्तन में हॉट वाटर लेते हैं और उसको किसी बड़े बर्तन में रख देते हैं जिसमें कोल्ड वाटर है, तो क्या होगा कि बहुत ही जल्दी ऐसा होगा कि जो हॉट वाटर है वो कोल्ड होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा, और जो कोल्ड वाटर था वो गर्म होने लगेगा। और ये प्रोसेस जो है वो तब तक चलेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर जो है वो इक्वल नहीं हो जाता है। ये चीज़ हम लोग डेली लाइफ में हमेशा एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं। जैसे अगर खाने को भी अगर स्टोर करना है, आपको फूड को कुछ टाइम तक ठंडा रखना है, जब रेफ्रिजरेटर्स नहीं होते थे तो उस टाइम पे लोग ऐसा करते थे कि उसको अच्छे से स्टोर करने के लिए किसी भी बड़े यूटेंसिल में ठंडा पानी रखते थे और उसमें उस फूड को रख देते थे, क्योंकि ये जो कोल्ड वाटर है वो क्या करेगा कि उसके टेम्परेचर, जो उसमें फूड का अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वो स्पॉइल हो जाएगा। तो कोल्ड वाटर में रख देने से उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा, रेगुलेट हो जाएगा, और उसकी वजह से फूड जो है वो स्पॉइल होने से बच जाता था। तो आपको क्या पता चलता है कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक साथ आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं एक दूसरे के, तो उन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने लगता है। मतलब जिसका टेम्परेचर ज़्यादा था वो कम होने लगेगा और जिसका कम था वो बढ़ने लगेगा, और ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक दोनों जो है वो इक्वल ना हो जाए। जैसे इसका एग्जांपल आप डेली लाइफ में बहुत सारे ले सकते हो ना, अभी ये जो फूड स्टोर किए हैं उसी टाइप से और भी बहुत सारे एग्जांपल है। अर्लियर इट वाज बिलीव्ड, मतलब पहले के लोग ऐसा मानते थे कि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट हो रहा है, वो जब हम लोग एक साथ रख रहे हैं ना दोनों को, तो क्या हो रहा है कि एक्चुअल में एक इनविजिबल फ्लूइड है जो कि एक्सचेंज हो रहा है इन दोनों के बीच। और ऐसा मानते थे कि जो हॉटर ऑब्जेक्ट्स है वहाँ पे ये फ्लूइड का एक्सचेंज ज़्यादा होता है और कोल्ड ऑब्जेक्ट में कम होता है। मतलब कि जिस वाले जो सब्सटेंस में ये जो इनविजिबल फ्लूइड है उसका क्वांटिटी जिसमें ज़्यादा है वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म होगा, और जिसमें इस इनविजिबल फ्लूइड का क्वांटिटी कम है वो कम गर्म होगा। और इस इनविजिबल फ्लूइड को कैलोरिक के नाम से वहाँ पे जाना जाता था। तो बाद में क्या हुआ था कि एक ये साइंटिस्ट थे बेंजामिन थॉमसन, वो इस आइडिया को बाद में इनकरेक्ट जो है वो उसको बोले कि ये इनकरेक्ट आइडिया है कि कैलोरिक ऐसा कोई भी एक ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऐसा इनविजिबल फ्लूइड नहीं है जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रहा है, बल्कि एक्चुअल में क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो आज के डेट में आप लोगों को पता है कि हीट जो है वो कोई एक सब्सटेंस नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यहाँ से आपको हीट का डेफिनेशन मिल जाता है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज चेंज इन टेम्परेचर। एंड वहीं आपको हीट एनर्जी का डेफिनेशन मिलता है कि द टाइप ऑफ एनर्जी विच लेट्स अस फील द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। और ये जो हीट है वो हमेशा क्या होता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ में वो हमेशा फ्लो होते रहता है। अच्छा, यहाँ पे जो ये कैलोरिक वाला जो टर्म था ना, इसको फॉल्सिफाइड करने के लिए इसको करेक्ट किया गया जो बाद में कि कैलोरिक जैसा कोई चीज़ नहीं है। उसमें सिर्फ बेंजामिन थॉमसन का ही हाथ नहीं था, बल्कि न्यूटन, उनका भी बहुत ज़्यादा रोल था, और एक साइंटिस्ट है जूल, उनका भी बहुत ज़्यादा रोल था। और इनको ही, मतलब इनका रोल को देखते हुए, इन दोनों के रोल को ही देखते हुए ही फिर आगे जा कर के ये जो हीट है इसके जो हम लोग यूनिट पढ़ेंगे हीट का, वहाँ पे इन लोगों के रोल को देखते हुए वहाँ पे इनके नाम के अकॉर्डिंग उसका जो यूनिट है उसको नाम दिया गया है। हाँ, तो आगे देखते हैं फिर कि जो हीट था, क्या देख रहे थे हम लोग कि जो हीट था वो ऑब्जेक्ट में हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ में वो फ्लो होते रहता है। यानी कि जब हम लोग हीट इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, इंक्रीज़ हो जाएगा, और वहीं जब हम लोग हीट एनर्जी डिक्रीज़ कर देते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि अगर ऐड करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और रिमूव करोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। ये सिंपल टर्म्स में है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हीट जो है उसको कौन कौन से यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। तो आपको दो यूनिट याद करना है, सीजीएस सिस्टम में और एसआई सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में हीट को कैलोरी में नापते हैं, मतलब अगर सीजीएस सिस्टम बोलेगा कि हाँ हीट क्या हो रहा है तो कैलोरी में उसको डिफाइन किया जा रहा है। अब 1 कैलोरी उतना अमाउंट ऑफ हीट है जितना रिक्वायर होता है कि 1 ग्राम सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने। यहाँ लिखा है 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ओवरऑल 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर टू 1 डिग्री सेल्सियस। और वो जो कैलोरी है उसको अगर हम लोग दूसरे टर्म्स में भी देखें तो किलो कैलोरी में मेजर किया जाता है, और किलो कैलोरी जो है 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू 1000 कैलोरी होता है। जब हम लोग एसआई सिस्टम में देखेंगे तो हीट का यूनिट होता है जूल, और 1 कैलोरी में टोटल 4.18 जूल प्रेजेंट होते हैं। तो वैसे किलो कैलोरी में देखोगे तो 4.18 इंटू 1000 जूल हो जाएगा। यहाँ तक आपका टॉपिक हुआ हीट का और उसका यूनिट सब। अब नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ हीट। अब ये वाला पोर्शन हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको अभी तक ये लेसन क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वाली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।